महिला आरक्षण कानून और डिलिमिटेशन से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक शुक्रवार को लोकसभा में गिर गया। पिछले 12 साल में ये पहली बार जब सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार की तरफ से पेश कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक सदन में गिरा हो। सदन में 2 दिन की बहस के बाद शुक्रवार शाम मतदान हुआ। संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन और डिलिमिटेशन से जुड़े बिलों के समर्थन में 298 मत पड़े, जबकि इसके विरोध में 230 मत पड़े। संसदीय लोकसभा क्षेत्रों की संख्या फिर से निर्धारित करने के लिए लाया जा रहा परिसीमन या डिलिमिटेशन विधेयक भी इसके साथ जुड़ा हुआ था। सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक भी इन दोनों विधेयकों के साथ पेश किया था। इस विधेयक का मकसद केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचन कानून व आरक्षण व्यवस्था को नए परिसीमन और लोकसभा विस्तार ढांचे से जोड़ना है। विधेयक गिरने के बाद एनडीए के सांसदों ने सदन के बाहर विरोध भी किया और विपक्ष पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगाए। संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए जाने से पहले सदन में जबरदस्त बहस भी हुआ। विपक्ष ने इन विधेयकों को लेकर सरकार के एजेंडे पर भी सवाल उठाए। अब सवाल ये है कि बिलों का गिरना बीजेपी के लिए झटका है या मास्टर स्ट्रोक। अपने इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने सदन में बोलते हुए तीनों विधेयकों का विरोध करते हुए कहा, प्रधानमंत्री को जब लगता है कि वो चुनाव हार जाएंगे तो नियम ही बदल देते हैं। ये विधेयक सिर्फ राजनीतिक मकसद से लाए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने सदन के बाहर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह समझने की जरूरत है कि महिला आरक्षण विधेयक साल 2023 में ही पारित हो चुका है और हमने इसका समर्थन किया। आज सदन में परिसीमन के जरिए दक्षिण भारतीय राज्यों का हक मारने की साजिश की हार हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, यह देश के लोकतंत्र की बात थी, देश की अखंडता की बात थी। हम महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने के से कभी सहमत नहीं हो सकते। ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो। तो वहीं विश्लेषक मान रहे हैं कि परिसीमन विधेयक के पीछे भी राजनीतिक एजेंडा है और विधेयक का गिरना सरकार के लिए झटका है। उनका कहना है कि राजनीति में प्रसिद्ध कहावत है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। परिसीमन के बाद सदन में उत्तर भारत की ताकत और मजबूत होगी और इस समय बीजेपी उत्तर भारत में बहुत मजबूत है। परिसीमन के बाद अगर उत्तर भारत में सीटें बढ़ेंगी तो बीजेपी इससे और मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव के बीच बुलाए गए विशेष सत्र ने संदेह पैदा किया, जिसे सभी दलों की बैठक से टाला जा सकता था। सरकार तमिलनाडु और बंगाल के मतदाताओं से कह सकती है कि विपक्ष महिला विरोधी है, जबकि विपक्ष कहेगा कि उन्होंने संघवाद और संविधान को बचाया है। 2023 के कानून की अचानक अधिसूचना से स्थिति और जटिल हो जाएगी और यह मुद्दा जनगणना के बाद फिर सामने आएगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिल का गिरना सरकार के लिए झटका है, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि उनके पास संख्या नहीं है, फिर वे चुनाव के बीच वो इसे लेकर आए, क्योंकि वो इसके जरिए पश्चिम बंगाल में महिलाओं के वोट अधिकार संख्या में हासिल करना चाहती थी। अब बीजेपी चुनाव में बार बार कहेगी कि विपक्ष ने महिलाओं के हक में काम नहीं करने दिया। सरकार ने परिसीमन के साथ महिला विधेयक को भी टैग किया। इससे साफ है कि चुनाव के समय इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती थी। पिछले कुछ सालों में महिलाएं एक अलग वोट बैंक बनकर उभरी हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपनी तरफ खींचना चाहती है। विधेयक का गिरना सरकार के राजनीतिक एजेंडे के लिए झटका हो सकता है। एक तरफ राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि यह एक एजेंडा था, किस तरीके से चुनाव आ रहा है इसे लेकर कि महिलाओं को लुभाने की कोशिश थी। बीजेपी को लग रहा था कि यदि ये बिल पास हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हमने महिलाओं के हक में ये काम किया है, और यदि नहीं होगा तो हम एक विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि विपक्ष जो है वो सरकार को काम ही नहीं करने दे रही है, और इस तरीके से महिला वोटरों को लुभाने के लिए ये बिल पेश किया जा रहा था। वहीं विपक्ष का ये भी कहना है कि जो बिल है वो पास हो चुका है, लेकिन परिसीमन बिल जो है उसे हम नहीं पास होने देना चाहते हैं, क्योंकि दक्षिण के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे साथ यदि ऐसा होता है, यदि परिसीमन बिल पास हो जाता है तो ये हमारे साथ ज्यादती है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।